सब्सक्राइब कीजिए साइंस स्टडी बाय खान चैनल को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। Hello everyone, Assalamualaikum. I hope you have a wonderful day. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो आज हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है एक्चुअली, और इसके बारे में हम बहुत सी बातें करेंगे। तो इससे पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जो राइट हैंड साइड पे रेड कलर का बटन है उसको क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ लगे जो बेल के आइकन को भी प्रेस करें, ताकि अगर हम कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो हम ज़्यादा बात ना करते हुए हमारे इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले डेफिनेशन कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है, वो है क्या, उसकी डेफिनेशन: the collections of all different types of the electromagnetic waves in the order of increasing wavelength or decreasing frequency is called electromagnetic spectrum. इसका मतलब क्या है, इससे मुराद क्या है कि द कलेक्शंस ऑफ ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कि हमारे पास की जो एग्जिस्ट करती हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, मुख्तलिफ टाइप्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एग्जिस्ट करती हैं। तो जब उनका हम कलेक्शन लेते हैं, और वो कलेक्शन किस ऑर्डर में होगा, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ। किस ऑर्डर में? इंक्रीजिंग वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, और या फिर डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, या फिर जो फ्रीक्वेंसी हमारी है वो कम हो रही है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो हमने यहाँ क्या समझा कि हम मुख्तलिफ टाइप्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कलेक्शन लेते हैं, और उनको हम कैसे अरेंज करते हैं कि उनका जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज हो रहा हो और जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज हो रही हो। तो उस पैटर्न, जो पैटर्न बनता है हमारे पास, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। थोड़े से रिमार्क देखते हैं इसके इसके साथ में और क्या है। द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी रीजन इज मार्क्ड बाय रेडियो वेव्स। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा रीजन जहां पर कि सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है, या फिर हम कह सकते हैं इसका ऑपोजिट, जहां सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है, क्योंकि जहां जहां पर जिस पॉइंट पे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा वहां पर जो हमारा वेवलेंथ है वो हाईएस्ट होगा। हमें पता है कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। इज मार्क्ड बाय रेडियो वेव्स, तो उस रीजन को क्या बोलते हैं? रेडियो वेव्स रीजन। द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रीजन इज मार्क्ड बाय कॉस्मिक वेव्स। तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रीजन है, या फिर हम कह सकते हैं लोएस्ट वेवलेंथ रीजन है, उसको हम किससे मार्क करते हैं? कॉस्मिक वेव से मार्क करते हैं। तो यहां तक हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े हमने। आगे हम देखते हैं इसका डायग्राम कि वो क्या है, और उसको हम समझते हैं और समझने की अच्छी तरह कोशिश करते हैं। तो यस स्टूडेंट, ये हमारा डायग्राम है। ये आप डायग्राम एक बार इसको आप अच्छी तरह देख लें, और वीडियो को पॉज करके इसको अपनी कॉपी पे आप उतार सकते हैं। ओके, तो कॉपी कर सकते हैं। तो हम चलते हैं सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी रीजन से, हम चलते हैं वो क्या है, हम समझते हैं नीचे से। तो ये कि हमारा जो ऊपर की तरफ जो वेवलेंथ हमारी डिक्रीज हो रही है, मतलब नीचे की तरफ जो वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। तो अगर डिक्रीजिंग वेवलेंथ हमारी क्या है, ऊपर की तरफ है, तो मतलब ये क्या है, ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, जो फ्रीक्वेंसी हमारी है वो इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, कुछ हमने फ्रीक्वेंसी के बेस पे, और कुछ जैसे कि आप यहाँ देखें, ये जो हमारी लिखी है फ्रीक्वेंसी है और ये है वेवलेंथ है। तो पहले हम बात करते हैं इस फ्रीक्वेंसी वाले की, और फिर बात करते हैं वेवलेंथ की। तो नीचे स्टार्ट करते हैं हम। तो यस स्टूडेंट,
10⁻6 से लेके 10⁻10 तक जो हमारा ये फ्रीक्वेंसी रीजन है, इसको हम बोलते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन। हमने वहां पढ़ा था पीछे कि द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी रीजन इज मार्क्ड बाय रेडियो वेव्स या रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन। उसके बाद 10⁻10 टू 10⁻12 तक जो हमारा फ्रीक्वेंसी रीजन है, उसको हम बोलते हैं माइक्रोवेव रीजन। माइक्रोवेव रीजन 10⁻12 से लेके 14 तक इंफ्रारेड रीजन। ओके, 14 से 16 तक जो पावर है 10 की, विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट रीजन। 10⁻16 से 10⁻18 तक एक्स रे रीजन एंड 10⁻18 से 10⁻20 तक गामा रे रीजन एंड 10⁻20 से 10⁻22 तक कॉस्मिक रे रीजन। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी के बेस पे हमने रीजन सिलेक्ट कर लिए। अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर वेवलेंथ के बेस पे करना हो तो 10⁻2 से 10⁻2 तक ये हमारा हो गया रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन। ये हम बात कर रहे हैं वेवलेंथ के बेस पे। 10⁻2 से 10⁻4 तक माइक्रोवेव रीजन, 10⁻4 से -6 तक इंफ्रारेड रीजन, 10⁻6 से -8 तक विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट रीजन एंड 10⁻8 से 10⁻10 तक एक्स रे रीजन, 10⁻10 से 10⁻12 तक गामा रे रीजन, 10⁻12 से -14 तक कॉस्मिक रे रीजन। तो ये हमारा हो गया। फ्रीक्वेंसी को हम लिखते हैं हर्ट्ज में, जो उसकी यूनिट है, और लैम्डा को हम लिखते हैं मीटर या सेंटीमीटर में, और यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम मीटर। तो अब देखते हैं दोबारा नीचे से कि क्या है। तो जो हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन है, इसमें मोस्टली क्या होता है कि इसमें किस टाइप की रेडिएशंस पाई जाती हैं जो कि हमारे किस काम की, मतलब जो हम कह सकते हैं इजी लैंग्वेज में कि रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में ऐसी कौन सी रेडिएशन हमें मिलती हैं जिसका हम यूज कर सकते हैं। तो मोस्टली यहाँ लिखे, मैंने लिखे हैं कुछ पॉइंट लिखे हैं, रेडियो, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एंड टेलीविजन। तो ये जो 3 टाइप्स हैं, जैसे कि NMR जो वहाँ पर रेडिएशन अपनी NMR में जो रेडिएशंस की ज़रूरत होती है, इवन टेलीविज़न सेटअप जो हमारा होता है, या फिर रेडियो जो काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी के लिए, तो इन सब में रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में उस टाइप की जो रेडिएशंस है वो हमें मिल जाती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इन तीनों चीज़ों में जो रेडिएशन यूज हो रही है वो यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में एग्जिस्ट करती है। सिमिलरली रडार, माइक्रोवेव, ठीक है, तो इसमें ये जो उसकी रेडिएशन पाई जाती है माइक्रोवेव रीजन में। फॉर इंफ्रारेड, नियर इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रीजन, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट रीजन, या फिर फार अल्ट्रावायलेट वो भी इसमें पाया जाता है। एक्सरे तो एक्सरे रीजन, गामा रे रीजन, इवन कॉस्मिक रेज तो कॉस्मिक रे रीजन। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, और इसको और अच्छी तरह समझने के लिए हम करते हैं, इनका एक्सप्लेनेशन करते हैं कि रेडियो वेव रीजन क्या होता है, माइक्रोवेव रीजन क्या होता है, और इंफ्रारेड रीजन क्या होता है। तो हम वो देखते हैं। तो यस स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने कुछ एक्सप्लेन किया है, इनको ओपनली लिखा है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन क्या होता है, इवन माइक्रोवेव रीजन, इंफ्रारेड रीजन, विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे एंड कॉस्मिक रे। तो जो पहला पॉइंट हमारा है वो है रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन क्या होता है। तो हम वो देखते हैं। इट लाइज इन द फ्रीक्वेंसी रेंज 3 × 10⁻6 to 3 × 10⁻10 हर्ट्ज। ये हमने डायग्राम से देखना है। तो जो रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन है वो कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है, 3 × 10⁻6 to 3 × 10⁻10 हर्ट्ज तक पाया जाता है। उसका जो रेंज है, फ्रीक्वेंसी रेंज, वो इतना है।
यहाँ हम बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी रेंज की। द एनर्जी चेंज इन दिस रीजन इन्वॉल्व द चेंज इन द स्पिन ऑफ द न्यूक्लियस और एन इलेक्ट्रॉन। तो जो इस रीजन में एनर्जी चेंज होती है तो उससे हमें क्या मिलता है, वो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि जो स्पिन ऑफ द न्यूक्लियस है, कि जो स्पिन मूवमेंट है, अगर मैं आपको दिखाऊं सही तरह, स्पिन ऑफ द न्यूक्लियस है और या फिर स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो उसमें चेंजेस आती है। एज अ रिजल्ट एनएमआर एंड ईएसआर, एनएमआर मतलब न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एंड ईएसआर इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी आर ऑब्टेन्ड इन दिस रीजन। ठीक है, तो जब न्यूक्लियस के स्पिन मूवमेंट में चेंजेस आती है या फिर इलेक्ट्रॉन के स्पिन मूवमेंट में चेंजेस आती है तो हमें ये दो एनएमआर एंड ईएसआर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है यहाँ पर देखने को मिलती है इस रीजन में। कौन से रीजन में? रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है माइक्रोवेव रीजन। तो ये क्या है? इट लाइज इन द फ्रीक्वेंसी रेंज 3 इंटू 10⁻10 टू 3 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज। तो ये इसकी रेंज क्या है माइक्रोवेव रीजन की? 3 इंटू 10⁻10 से 3 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज एंड द रोटेशनल स्पेक्ट्रा आर ऑब्टेन्ड इन दिस रीजन। तो जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा है, ठीक है, वो इस रीजन में ऑब्टेन्ड होता है। तो अब बात आती है कि रोटेशन स्पेक्ट्रा क्या है। तो रोटेशन स्पेक्ट्रा ये होता है कि ये हमारे कुछ लेवल्स होते हैं, जैसे कि रोटेशन लेवल एंड वाइब्रेशन लेवल, इवन इलेक्ट्रॉनिक लेवल। जब जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन वन ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड लेवल पर जाता है, तो जब वो एक्साइटेड लेवल होता है, हमें पता है कि उसकी जो एवरेज टाइम है वो काफ़ी, लाइफ टाइम कहते हैं, एवरेज लाइफ टाइम है वो काफ़ी कम होता है, अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁸ के करीब होता है, सेकंड करीब होता है। तो जब वो वापस आता है अपने ग्राउंड स्टेट पे तो वो एक फोटोन रिलीज करता है, तो वही स्पेक्ट्रा होता है एक्चुअली। ओके, तो जो ये इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स है इसके दरमियान भी छोटे छोटे लेवल होते हैं, इनको हम बोलते हैं वाइब्रेशन लेवल एंड रोटेशन लेवल। तो उसको हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में अच्छी तरह पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन से पढ़ेंगे। तो अभी हम यहाँ तक बात कर लेते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ होती है, ठीक है। तो इस रेंज में क्या होता है कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा आर ऑब्टेन्ड इन दिस रीजन। तो यहाँ तक हम बात खत्म करते हैं। सिमिलरली इंफ्रारेड रीजन, इट लाइज इन द फ्रीक्वेंसी रेंज 3 इंटू 10⁻12 से 3 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज एंड द वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा आर ऑब्टेन्ड इन दिस रीजन। तो इस रीजन में क्या ऑब्टेन होता है? वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। अगेन visible and ultraviolet region, it lies in the frequency range 3 into 10 raised to power 14 say 3 into 10 raised to power 16 hertz and electronic spectra due to excitations of an electron to the vacant orbitals of atoms or molecules are obtained in this region। तो इस रीजन में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो फोटोन रिलीज करता है और एक स्पेक्ट्रम क्रिएट करता है, तो वो इस रीजन में ऑब्टेन्ड होता है। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे होता है और उसको जब हम कोई फोटोन उसे स्ट्राइक करता है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और वो एक्साइटेड लेवल पे जंप करता है, ये चला जाता है। तो जब वो वापस आता है ग्राउंड लेवल पे तो एक फोटोन रिलीज करता है और वो जो प्रक्रिया है, वो क्रिया है, वो इस रीजन में होती है, विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट रीजन में होती है। नेक्स्ट, एक्स-रे रीजन, इट लाइज इन द फ्रीक्वेंसी रेंज 3 into 10⁻16 to 3 into 10⁻18 hertz and electronic spectra involving changes the electron in the inner core of molecules or atoms। तो इस रीजन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा तो होता है, लेकिन वो कौन से इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा होता है? इनर कोर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स, की जो मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स की इनर कोर में, ठीक है, काफी अंदरूनी जो भीतर में जो उसकी कोर है वहां पर जो इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, तो
उनके जो वो करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, तो उनके बेस पे मतलब जंप करते हैं एक लेवल से दूसरे लेवल पर, ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड लेवल पर, तो उनके बेस पे यहाँ पर एक स्पेक्ट्रा पाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट रीजन है जो यहाँ पर जो पाया जाता है, ये है आउटर, जो हमारे बाहर के जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो बाहर की कोर है। और जो ये वाला है एक्सरे रीजन, तो इसमें क्या है, इनर कोर में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। नेक्स्ट है गामा रे रीजन, तो इट लाइज, थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ क्या वो दिख जाए, ठीक है ना। इट लाइज इन द फ्रीक्वेंसी रेंज 3 इंटू 10⁻18 टू 3 इंटू 10⁻20 हर्ट्ज, and in this region energy change involving the rearrangement of nuclear particles which give rise to most pure spectra। तो इसमें क्या होता है कि जो एनर्जी चेंज होती है, तो उसमें क्या होता है उससे कि रीअरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियर पार्टिकल्स विच गिव राइज टू मोस्ट प्योर स्पेक्ट्रा। तो इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियर पार्टिकल्स हैं उनकी रीअरेंजमेंट होती है और वो मोस्ट प्योर स्पेक्ट्रा हमें देते हैं। ओके, और कॉस्मिक रे रीजन उसमें भी सेम होता है, यही मतलब जो अपना सेम प्रोसेस होता है कि एनर्जी चेंज होगी और उसमें रीअरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियर पार्टिकल्स होंगे, उसके बाद जो मोस्ट प्योर स्पेक्ट्रा हमें ऑब्टेन होगा, ठीक है, वहां पर हमें मिल जाएगा। तो इट लाइज इन द फ्रीक्वेंसी रेंज 3 इंटू 10⁻20 टू 3 इंटू 10⁻22 हर्ट्ज। तो जो मोस्ट प्योर स्पेक्ट्रा एक्चुअली क्या है, ये हम बाद में एक्सप्लेन से पढ़ेंगे कि ये होता क्या है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर इतनी बात ख़त्म करते हैं और आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको इस लेक्चर में अभी भी कोई भी प्रॉब्लम अगर बच गई है, रह गई है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो से कुछ बेनिफिट हुआ हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, लाइक करना मत भूलिएगा, और वीडियो को शेयर करें, इवन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।